अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। कुछ तब्दीलियां हैं 10 तारीख से। उन तब्दीलियों में वीनस इस वक्त रेट्रो होने जा रहा है। रेट्रो होने की वजह से वीनस आपको मिलेगा चौथे घर में, और चौथे घर में वो आपको क्या नुकसान करेगा, पहले वो थ्योरी समझ लें कि वीनस के रेट्रो होने से होता क्या है, फिर वो चौथे घर में आके क्या करेगा वो मैं बयान करता हूँ। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा? आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में, या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। बहरहाल वीनस अपनी जगह जो कुछ कर रहा है वो तो आपने सुन लिया, और इससे आपकी ज़ात पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं अभी बयान करूँगा। लेकिन तीसरे घर में मरकरी है और सन है, चौथे घर में ये वीनस है और वीनस के साथ जुपिटर है। ये कुछ आपको पॉजिटिव चेंजेस देगा। सैटर्न छठे घर में है, ये बुरी खबर है, ये मैं अभी बयान करूंगा कि इसके क्या नुकसान आते हैं। 7वें घर में इस वक्त मार्स है और 8वें घर में यूरेनस। वीनस के चौथे घर में होने की वजह से आपको एक तरह से जो लोगों से सपोर्ट चाहिए, जो पब्लिक रिलेशन से सपोर्ट चाहिए, उसमें थोड़ी सी हिजान आएगा। लेकिन बहुत नेगेटिव नहीं है, क्योंकि साथ में आपको चौथे घर में जुपिटर मिला हुआ है। जुपिटर क्योंकि गुड लक का सितारा है, इसलिए उसकी कमी को बहुत हद तक वो पूरा कर देगा, वो खुशबख्ती के इवज़ करेगा। जबकि वीनस अगर पॉजिटिव होता तो वो आपको आपके प्लान से ही, आपको आपकी बात करने के अंदाज से ही पॉजिटिविटी दे देता। लेकिन अब आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि अगर किस्मत अच्छी हुई तो कामयाब हो जाएंगे। मतलब जो आप अपने एफर्ट्स कर रहे होंगे, वीनस के इवज़ जो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलनी थी और लोगों ने आप पर फ़िदा होना था, लोगों ने आपके मंसूबों से मुत्तफ़िक होना था, लोगों ने आपकी प्लानिंग से मिलकर काम करना था, उसमें थोड़ा सा रुझान स्लो रहेगा। तो इतनी सी आपके लिए ख़राबी है। बहरहाल ये हफ्ता हिजरत का है। आपका मार्स आपके यहाँ 7th हाउस में है। फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहें, हिजरत करना चाहें, जॉब स्विच करना चाहें, तब्दीली, कोई भी तब्दीली करना चाहें, अपने नज़रियात को ही बदलना चाहें, तो इस वक्त मार्स आपको फुली सपोर्ट कर रहा है। जॉब तब्दीली करना, घर की तब्दीली करना, और इसके अलावा तालिब इल्म अगर अपने सब्जेक्ट्स में तब्दीली करना चाहें, अपनी तालीम की नौइयत बदलना चाहें, अपने तालीम के मामलात को थोड़ा सा चेंज करना चाहें, तो भी वो कर सकते हैं। ये इतनी गहराई से जाकर इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है। सन और मरकरी की वजह से जहानत में तो इजाफा होने जा रहा है। लीडरशिप, बहादुरी वाली जहानत,
वो फैसले जो कोई डर डर के किया करता था, वो फैसले अब बड़ी बहादुरी से करेगा। वो आइडियाज़ जो वो डर डर के अमली इक़दाम करता था, वो बड़ी बहादुरी से करेगा। और वो अगर ल्यू भी हो तो वो काम, जिन कामों में उसको रिस्क ज़्यादा फील होता था, हिजान ज़्यादा फील होता था, हिचकिचाहट ज़्यादा फील होती थी, अब वो बग़ैर हिजान के, बग़ैर हेजिटेशन के वो डिसीजंस ले लेंगे। नए कामों के आगाज़ का भी यही हफ्ता है। मुहिम चलानी हो, कंपेन्स, शोहरत के लिए कोई इकदाम करना है, कोई ऐसा इकदाम जो पब्लिकली करना है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होने हैं। तो जैसे कोई फर्म लॉन्च करनी हो, कोई फैक्ट्री लगाना हो जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हों, तो ये दिस इज़ द राइट टाइम। नए रिश्तों में भी इजाफा होगा। इट इज़ ड्यू टू वीनस के चौथे घर में आने की वजह से उसमें कुछ कमी तो आएगी, लेकिन जो मून नया होने जा रहा है वो आपके यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पर है 5वें घर में, जिसकी वजह से आपको नए रिश्तों के आगाज़ में आसानी बहरहाल मिलेगी। 6th हाउस में सैटर्न होने की वजह से जो नेगेटिव न्यूज़ हैं वो आप सुन लीजिए। छठा घर सेहत का होता है, ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, आपकी एनर्जीज़ और जिस्मानी कुव्वत। सैटर्न वहाँ पर नीच है, नुकसान करेगा, और नुकसान करने की वजह से या तो बीमारी के ख़तरात मंडलाते रहेंगे, एनर्जी कमज़ोर पड़ेगी, जिस्म साथ नहीं देगा, और फिर वो जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस हैं उसका डल होना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और ये थोड़ा यहाँ पर तंगी करता रहेगा। आप इसको समझ कर ज़रा चलिए। रूबी पहनना बहुत अच्छा है, डायमंड आपका बर्थ स्टोन है, ये भी आप पहन सकते हैं, बट रूबी इज़ मोर इफेक्टिव। तो सस्ता भी है, सस्ता होकर भी अच्छा खासा महंगा, लेकिन बहरहाल एज़ कम्पेयर टू डायमंड सस्ता है। सूरह इखलास पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है, उसके इवज़ आप अपने इरादों को मजबूत कर सकते हैं, उसके इवज़ आप अपनी जो स्पिरिचुअल सेक्टर है उसे ताकतवर कर सकते हैं, उससे भी बहुत हद तक रिपेयरिंग हो जाएगी। तो रूबी प्लस सूरह इखलास इस हफ्ते के लिए आपको बहुत उम्दा रहेगा। रूबी तो परमानेंट है, ये ल्यूज़ के लिए बहुत उम्दा, वो अपनी नेचुरल जो रेडिएशंस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है कि फिर ट्रू ल्यूज़ सामने आते हैं, रियल लायंस, जिन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे हट के नहीं देखना होता, फिर वो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो रूबी उनको उस अंदाज से भी सपोर्ट करेगा कि आर्टिफिशियली फ्यूलिंग उन्हें करता रहेगा, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। सफ़ेद रंग इस हफ्ते ज़रा अहमियत के साथ इस्तेमाल करें। वैसे वो आपका लकी कलर भी है, इतवार का दिन आपके लिए लकी है। 10 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान काम करना आपके लिए साद साबित होगा, मुबारक साबित होगा। होपफुली इतनी सी न्यूज़ से आप ये हफ्ता तो गुजार लेंगे और फैसले अच्छे अंदाज से कर लेंगे। जो कमज़ोरियां हैं उनको दूर करने की भी कोशिश करें, सह करना गुजारें, और जो अच्छाइयां हैं उन्हें भरपूर इस्तेमाल करें और अपनी कामयाबियों को ग्रैब करिए। जो लोग इस अंदाज से अपनी नॉलेज से अपने मिशंस तय करते हैं वो दूसरे लोगों की तरह बेमकसद सी ज़िंदगी नहीं गुजारते। सो बामकसद होकर अपना टाइम यूज़ करिए। मैंने बीइंग एस्ट्रोलॉजर टाइम की साइंस को बहुत अहमियत वाला पाया ज़िंदगी में, और जितने लोग नाकाम देखे वो सिर्फ वक्त की कदर ही नहीं करते थे, इसलिए नाकाम होते गए और बाद में उन्होंने कोसना किस्मत को शुरू कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं। खैर, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए, और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। दोस्तों को टैग भी कर दीजिए ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।